Okay, good morning, my dear student. आज हम डिफरेंशिएशन को समझेंगे। डी अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन का साइन है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट फार्मूला डी अपॉन डी एक्स सी इक्वल टू 0। सी यहाँ पर कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल लें डी अपॉन डी एक्स 6 इक्वल टू 0 होगा। डी अपॉन डी एक्स 1/3 इक्वल टू 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ओके, सेकंड फार्मूला डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर n इक्वल टू n एक्स रेज टू पावर n माइनस n। यहाँ पर रियल है, x क्या है? यहाँ पर वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू 3x रेज टू पावर -1 इक्वल टू 3x स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर -7 क्या होगा? -7 एक्स रेज टू पावर -7 -1। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -7 एक्स रेज टू पावर -8। डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर 3/2 क्या होगा? 3/2 सामने आएगा। x raised to power 3/2 minus 1. This is 3/2 x raised to power 1/2. Okay, equal to 3/2 x raised to power 1/2 equal to root x होता है। तीसरा फार्मूला d upon dx 1/x इक्वल टू -1/x स्क्वायर। इसको हम फार्मूला जैसा ही ट्रीट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। d upon dx 1/x इक्वल टू -1/x स्क्वायर। देखो इसका कैसे होगा? ये डी अपॉन डी एक्स 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं। तो ये -1 सामने आएगा, x -1 -1। दिस इज -x रेज टू पावर -2 -1/x स्क्वायर। क्या होगा? -1/x स्क्वायर होगा। ओके, तो ये डायरेक्ट हम से फार्मूला जैसा यूज करेंगे। डी अपॉन डी एक्स 1/x इक्वल टू -1/x। फोर्थ डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। इसको ही हम डायरेक्ट फार्मूला जैसा ही यूज करेंगे। इसका देखिएगा डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं रूट एक्स को। अभी 1/2 सामने आएगा, एक्स रेज टू पावर 1/2 -1। सो दिस इज 1/2 x रेज टू पावर -1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 रूट x लिख सकते हैं। ये अपना d अपॉन डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट साइन x। इसे हम फार्मूला जैसा यूज करेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ d अपॉन डी एक्स e रेज टू पावर x इक्वल टू e रेज टू पावर x। ओके, सिक्स्थ d अपॉन डी एक्स e रेज टू पावर x इक्वल टू e रेज टू पावर x log a to the base e। ओके, d अपॉन डी एक्स log x टू द बेस इक्वल टू 1/x। देखो log कब डिफाइन होता है? यहाँ x जो वैल्यू है, वेरिएबल है, वो जब पॉजिटिव होता है तब x डिफाइन होता है। यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 या फिर यहाँ पर मॉडुलस भी लग जाता है। d अपॉन डी एक्स log x टू द बेस इक्वल टू 1/x log a टू द बेस a। देखो यहाँ पर बेस क्या था? e था। ओके, बेस e था। e की जो वैल्यू होती है वो e की वैल्यू ये होती है 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 अप टू इंफिनिटी। ये e की वैल्यू होती है। ओके, एक्सपोनेंशियल जब बेस e होगा तो log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अगर ये बेस e नहीं है, d अपॉन डी एक्स log x टू द बेस a, so this equal to 1/x log e टू द बेस। ओके, d अपॉन डी एक्स साइन x इक्वल टू क्या होता है? cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। d अपॉन डी एक्स cos x इक्वल टू माइनस साइन x। d अपॉन डी एक्स tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x। d अपॉन डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x। d अपॉन डी एक्स sec x इक्वल टू sec x इंटू tan x। d अपॉन डी एक्स cosec x इक्वल टू माइनस cot x प्लस माइनस cot x इंटू cosec x। तो यहाँ पर आपने देखा इन तीन फार्मूलों को देखिएगा, these three
यहाँ पर डिफरेंशिएशन में जो सी से शुरू होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये तीनों सी से शुरू हुए हैं, इनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव है। जो सी से शुरू नहीं होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स होगा, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cot x इंटू cosec x होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सी से शुरू होंगे उनके डिफरेंशिएशन में माइनस साइन। अब यहाँ पर एक बात और समझना चाहिए कि यहाँ पर जो एंगल है वह क्या है, रेडियन में है। इसमें है रेडियन में, कुछ दिया नहीं है तो वो रेडियन में ही माना जाएगा। अब यदि डिग्री लगा दें, जैसे d अपॉन dx साइन x डिग्री इक्वल टू होगा पाई अपॉन 180 डिग्री cos x डिग्री। देखो ये कैसे होगा, इसको हम समझाते हैं। d अपॉन dx साइन, अब x डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो पाई x अपॉन 180 होगा। कितना होगा, पाई x अपॉन 180। अब हम जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा पाई 180 साइन पाई x अपॉन 180। x का जो कोफिशिएंट होता है वो है इंटू में आ जाता है। ओके, अब पाई x अपॉन 180 को हम फिर वापस डिग्री में लिख सकते हैं, तो पाई अपॉन 180 डिग्री साइन x डिग्री। ओके, तो ऐसे ऐसे समझना चाहिए कि जब रेडियन में एक डिग्री लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो, डिग्री, तो उसे रेडियन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए। ओके ओके, नाउ d upon dx sin inverse x equal to 1 upon root 1 minus x square, d upon dx cos inverse x equal to minus 1 upon root 1 minus x square, d upon dx tan inverse x equal to 1 upon 1 plus x square, so d upon dx cot inverse x equal to minus 1 upon 1 plus x square, d upon dx sec inverse x equal to 1 upon modulus x into root x square minus 1, d upon dx cosec inverse x equal to minus 1 upon modulus x root x square minus 1। देखो इसमें भी आपने देखा कि जो सी से शुरू हुए थे उसमें क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में माइनस लगा, cot इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में माइनस लगा, cosec इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में माइनस लगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सी से शुरू होते हैं उसका डिफरेंशिएशन में माइनस साइन लगता है। ओके, नाउ d upon dx log मॉडुलस x टू द बेस 1 upon x होता है। ओके, d upon dx मॉडुलस x इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस x। ओके, d upon dx मॉडुलस x इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस x। ओके, d upon dx x raised to power x equal to x raised to power x within bracket 1 plus log x to the base 6, d upon dx x raised to power minus x equal to minus x raised to power minus x within bracket 1 plus log x to the base। इन दोनों फार्मूलों को भी हम दोनों को फार्मूला जैसा ही यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। a x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस। ओके, सबसे पहले हम a को लेते हैं, तो d अपॉन dx x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस। ओके, फिर d अपॉन dx d upon dx x क्यूब प्लस 4 d upon dx x स्क्वायर प्लस 7 d upon dx x प्लस d upon dx। ओके, ब्रैकेट रिमूव कर लेंगे। अब d upon dx x क्यूब क्या होगा, 3x 3 माइनस 1 प्लस 4 d upon dx x स्क्वायर क्या होगा, 2x 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होगा, प्लस 7 x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 इंटू x 1 रेज़ टू पावर माइनस 1, यहाँ पर पावर 1 मानी जाती है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
So this is 3x square plus 8x plus 6. This is the answer. अब b क्या है? 3/x रेज़ टू पावर 5 है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 into x रेज़ टू पावर -5। अब हम डिफरेंशिएट करें इसको, है ना, तो d/dx 3x रेज़ टू पावर -5, 3d/dx x रेज़ टू पावर -5, ये 3 कॉमन आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिखेंगे 3 into -5 x रेज़ टू पावर 5 -1 पावर से सब हो जाएगा सब। दिस इज क्या हो गया है? -15 x रेज़ टू पावर -6 या फिर -15 x रेज़ टू पावर 6, क्या आंसर हो जाएगा? सी। d/dx x रेज़ टू पावर 5/3, तो 5/3 सामने आएगा, x 5/3 -1, दिस इज 5/3x, कैल्शियम लेके सॉल्व करेंगे तो 2/5 आंसर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इनको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, अपॉन में लिखे हुए। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे मैं। This is 3x raised to power 7 upon x raised to power 4 plus x raised to power 5 upon x raised to power 4 minus 2x raised to power 4 upon x raised to power 4 plus x upon x raised to power 4 minus 3 upon x raised to power 4। अपोजिट ऑफ एलसीएम से x raised to power 4 को इसके पास ले गए, फिर इसके ये हो जाएगा अपना 3x। अब यहाँ पर x 4 बार लिखा हुआ है, यहाँ पर x 7 बार, तो कितना बचेगा? x³ बचेगा, प्लस x -2 प्लस x रेज़ टू, दिस इज x रेज़ टू पावर -3, दिस इज -3x रेज़ टू पावर -। हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d/dx 3x³ प्लस x -2 प्लस x रेज़ टू पावर -3 minus 3x raised to power -4. So this is 3d/dx x cube plus d/dx x d/dx 2 plus d/dx x raised to power -3 minus 3 d/dx x raised to power -4. ओके, अब देखो 3 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होगा। 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका -3x रेज़ टू पावर 3 -1, ये -3 ओके, -4x रेज़ टू पावर -4 -1, तो कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1, तो 0 हो गया, -3x रेज़ टू पावर -4 और प्लस 12x रेज़ टू पावर -5, क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो डी वाला क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ओके, डी वाला क्वेश्चन, दिस इज 1/x³ प्लस x² हो जाएगा ये। ओके, हो जाएगा। दिस इज x रेज़ टू पावर -3 प्लस x रेज़ टू पावर -1। अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, so this is d/dx x रेज़ टू पावर -3 प्लस d/dx x रेज़ टू पावर -1, ये क्या हो जाएगा? -3x रेज़ टू पावर -3 -1, दिस इज -1x रेज़ टू पावर -1 -1, this is -3x raised to power -4 minus x raised to power -2 minus 3/x raised to power 4 minus 1/x square. This is our answer. Okay, find derivative with respect to x. डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं।
इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ओके, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ओके, डी अपॉन डी एक्स, अब इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स। ओके, डी अपॉन डी एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ओके, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नाउ डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। ओके, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट एक्स। ओके, डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2, ये 1/2 एक्स 1/2 माइनस 1। ओके, 1/2 सामने आएगा तो जो पावर से माइनस 1 हो जाएगा, इसमें माइनस 1/2 सामने आएगा, पावर से माइनस 1 हो जाएगा, 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 2/2। ओके, तो 1/2 1 अपॉन रूट एक्स हो गया प्लस 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन एक्स रूट एक्स हो जाएगा। ओके, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2x रेज टू पावर 1/2 प्लस 6 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2, कोई बी दिया होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ सो differentiating with respect to x, d upon dx 2x 1/2 plus 6x 1/3 minus 2x, this is 2 d upon dx 1/2 plus 6 d upon dx x raised to power 1/3 minus 2 d upon dx x raised to power 2/3। ओके, 2 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओके, इंटू हो जाएगा 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 6, इसका डिफरेंशिएशन 1/3 एक्स रेज टू पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन x रेज टू पावर 2/3 माइनस 1। ओके, दूसरे 2 का आंसर, दिस इज x रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 2 x रेज टू पावर माइनस 2/3 माइनस 4/3 x रेज टू पावर माइनस 1/3। ओके, इसको हम 1 अपॉन रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 1 अपॉन x रेज टू पावर 1/2 माइनस है, पावर अपॉन में आ जाएगी, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x रेज टू पावर 2/3, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको x रेज टू पावर माइनस 1/3 को 1 अपॉन x रेज टू पावर 1/3। ओके, ये आंसर हो सकता है, या फिर इसको इस तरह से लिख लीजिएगा प्लस 2 अपॉन x रेज टू पावर 2/3 माइनस 4 अपॉन 3 1 अपॉन x रेज टू पावर 1/3। ओके, दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट b। ओके, b differentiating with respect to x, d upon dx 2x plus x raised to power 4 upon x। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, d upon dx, दिस इज 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को 2x के पास ले गई, x रेज टू पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, अपोजिट ऑफ एलसीएम अप्लाई कर दिया, तो d अपॉन dx, दिस इज 2 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर
ओके, अब हम डी अपॉन डी एक्स 2 अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स, दिस इज माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज 2x, ये आंसर हो जाएगा अपना। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट गिवन fx इक्वल टू 7 अपॉन 4x स्क्वायर, फाइंड f डैश 1 अपॉन 7। देखो fx का d अपॉन dx fx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, f डैश x से नोट करते हैं, fx के डिफरेंशिएशन को किससे नोट करते हैं, f डैश x से नोट करेंगे। ओके, सो fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 अपॉन 4x स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो d अपॉन dx fx इक्वल टू 7 अपॉन 4 d अपॉन dx x। ओके, यह क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, दिस इज 7 अपॉन 4 इंटू 2x। ओके, fx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये कितना हो जाएगा, 7 अपॉन 2x। अब हमें f डैश 1 अपॉन x 7 की वैल्यू निकालना है, तो f डैश x कितना निकला अपना, f डैश x निकला 7 अपॉन 2x, और इसमें जहां जहां x रखा हुआ है वहां पर हम क्या रखेंगे, 1 अपॉन 7, तो f डैश 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 7 इक्वल टू होगा 7 अपॉन 2, और x की जगह क्या रखेंगे, 1 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, प्रूव दैट x स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस xy प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, y आंसर y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो d अपॉन dx y इक्वल टू d अपॉन dx x प्लस 1। ओके, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वो हम क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx। y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx होगा, दिस इज d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 1 अपॉन x। ओके, नाउ dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये dy अपॉन dx आ गया। अब हम जो हमें प्रूव करना है हम उसका लेफ्ट हैंड साइड लें, क्या लें, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, जैसे ले लें लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस xy प्लस 2 दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, इसमें हम वैल्यू रखें x स्क्वायर जो का तो dy अपॉन dx की जगह ये वैल्यू रखी जाए 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x, दिस इज x क्या है, x प्लस 1 अपॉन x प्लस, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0, दिस इज राइट हैंड साइड। तो समझ में आया जो क्या है, y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x दिया हुआ है और ये प्रूव करने को बोला गया है x स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस x dy प्लस 2 इक्वल टू 0, y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दिया, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन को हम dy अपॉन dx होता है, ये d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 1 अपॉन x, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फार्मूले में हमने बताया था, इसे हम डायरेक्ट फार्मूले जैसा यूज करेंगे तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इसमें dy अपॉन dx और y की वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई किया तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज y इक्वल टू रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x, रूट x 2x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 2 रूट x। ओके, डिफरेंशिएटिंग बाय विद रिस्पेक्ट
2x, y को हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन। ओके, अब d अपॉन डी एक्स वाई क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स होता है, यह d अपॉन डी एक्स रूट एक्स हो जाएगा, दिस इज d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर माइनस 1। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो dy अपॉन डी एक्स रूट एक्स का हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, हम इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, इसके लिए हम प्लस माइनस 1/2 सामने आएगा, x माइनस 1/2 माइनस 1। ओके, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1/2 और ये नीचे आ जाएगा अपना x रेज टू पावर 3/2। अब देखो x रेज टू पावर 3/2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 3/2 को x इंटू x रेज टू पावर 1/2, तो x रूट x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x रूट x लिखा जा सकता है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1/2 1 अपॉन x रूट x, एक लिख लिया। ओके, अब हम क्या लें, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है 2x dy अपॉन डी एक्स प्लस y दिया हुआ है, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। हम इसको लेते हैं 2x जो ऊपर लिखा है, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन x रूट x, ये वैल्यू पुट की हमने, प्लस y की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स दी हुई है y की वैल्यू। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 2x का इससे इंटू करेंगे, हम क्या करेंगे 2x से इंटू करेंगे, 2x से जब हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन रूट एक्स, इसका 2x से कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। ओके, प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, तो x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स कैंसिल, दिस इज रूट एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल टू 2 रूट एक्स। ये राइट हैंड साइड अपना क्या आ गया, आंसर आ गया।